हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। माय नेम इज़ आशीष एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदर यू शुड गो फॉर MBA HR एंड वेदर यू शुड टेक HR एज अ करियर ऑप्शन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि MBA HR से करें या नहीं करें, और कई बार इंटरव्यूज़ में भी वो पूछ लेते हैं इफ़ यू हैव एन इंटरव्यू फ्रॉम लेट्स से XLRI और SCMHRD और ऐसा कॉलेज जिसमें HR का कोर्स होता है. So they may ask you questions related to कि why do you want to go for MBA HR. उसमें बहुत ही जेनेरिक से स्टूडेंट्स आंसर देते हैं बिकॉज कन्फ्यूजन होता है, क्लैरिटी होती नहीं है. तो आफ्टर seeing this video you will have some amount of clarity whether you should opt for MBA HR और MBA HR में क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, सो दैट आपके जो आंसर्स हैं इंटरव्यूज़ के वो थोड़े बेटर इक्विप्ड हो और आपकी जो करियर चॉइसेस हैं वो थोड़ी बेटर इन्फॉर्म्ड हो. So stay till the end of this video. We will start with this important question. But उससे पहले I have two major announcements to make. सबसे पहले we have started for the WhatsApp group for this year. Last year भी मैंने ये start किया था और काफ़ी benefit हुआ था students को. In the WhatsApp group I usually post daily reading articles and in the later part I will also share different assignments related to various topics related to CAT. So in case you want to join the WhatsApp group, this is the link. You can give your information and you will be contacted. Similarly, I have also started a live classes batch for CAT 2021 जो कि 21st February से start होगा. This will be a weekend batch. That means Saturday Sunday को classes होंगी from 9:30 PM onwards, जिससे working professional भी adjust कर पाए. So I will be personally covering all the concepts, all the topics related to your CAT. So we'll move from basic to advanced level and it will be very detailed course. तो सारे topics इसमें cover किए जाएंगे सारे subjects के. So this is the link in case you want to join the batch and you can leave your details here. So both the links are given in the description box as well. And if you want to have a demo session then उसका link भी description में दिया हुआ है. तो ये तो बात हो गई हमारे batches की. नाउ कमिंग बैक टू द मेन एजेंडा पॉइंट MBA HR. तो चार चीज़ों में मैं इसको कवर करूँगा इस वीडियो में. सबसे पहले कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन हम देखेंगे. देन ह्यूमन कैपिटल एक टर्म है जो कि काफ़ी यूज़ होती है, इसका क्या मतलब है. वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ द HR डोमेन एंड फाइनली वी विल ऑल्सो डिस्कस द मिथ्स एंड रियलिटीज़ रिलेटेड टू द HR फील्ड. तो कुछ लोगों को बहुत ही मिसकंसेप्शन होते हैं कि HR का काम क्या होता है, तो इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक डेफिनेशंस फर्स्ट. सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी HRM इसको शॉर्ट में बोल देते हैं. तो इसमें सीधी सी एक लाइन की डेफिनेशन है. अगर आपसे कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में तो यू कैन कोट इट कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है. इसमें होती है पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम. तीन चीज़ें हैं, पॉलिसीज, प्रैक्टिस एंड सिस्टम. ये करते क्या हैं, दे इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ बिहेवियर और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है एंड विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज़ द सिंपल प्लेन डेफिनेशन. उसके अलावा HRM में कॉन्सेप्ट होता है दैट एम्प्लॉयज़ आर द रिसोर्सेस ऑफ द एम्प्लॉयर. कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनको रिसोर्सेस ना बोल के उनको टैलेंट बोल देती है. तो ये नॉमेनक्लेचर भी काफ़ी फेमस हो रहा है इन द रिसेंट टाइम्स. सो दैट इज़ द आइडिया दैट एम्प्लॉयज़ आर योर रिसोर्सेज. जो ह्यूमन कैपिटल टर्म पहले यूज़ होती थी अभी इतना यूज़ नहीं होती है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स दे ऐड इकोनॉमिक वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आ जाएंगी उनकी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, जजमेंट, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा. सो दैट इज़ व्हाट ह्यूमन कैपिटल मीन्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज़ में पूछी गई हैं. सो आई कवर्ड इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं. देन कमिंग टू द वेरियस मिथ्स जो कि फैले हुए हैं HR के बारे में. सबसे पहला मिथ जो है वो ये है कि HR किसे चूज़ करना चाहिए, जो लोगों को पसंद करता हो. I am a people's person, hence I want to get into HR. Yeah, I like to interact with people, hence I like to get into HR. So this is a common myth. सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा. I'm not saying you should hate people. That is not the idea. But this is not sufficient.
The reality is that HR professional must create the practices which make employees more competitive and committed. तो सिर्फ you like people or you are an extrovert person, that doesn't mean that you will be a good HR manager. तो ये myth अपने दिमाग से निकाल दे. तो in case you give any answer in the interview, या अगर आपको अपना करियर डिसीजन लेना हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मिथ है कि HR तो बहुत ही आसान सा काम है, कि अगर तुम्हारा कुछ नहीं तुम्हें करना, तुम आलसी इंसान हो, तो एक काम करो, तुम HR में चले जाओ. सो दैट इज़ अगेन ए मिथ. इन एनी बिग कॉर्पोरेट फर्म, HR प्रोफेशनल्स मस्ट बी एक्सपर्ट्स इन देयर डोमेन बाय कंबाइनिंग थियोरी विथ प्रैक्टिस. अगर बाई चांस आपका IR में सिलेक्शन हो जाता है, इफ़ यू आर वर्किंग एज एन IR मैनेजर, IR होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि HR के साथ ही आपको पढ़ाया जाएगा इन द MBA करिकुलम. तो उसमें यू नीड टू नो द लेबर लॉज. तो लेबर लॉ अगर आपको नहीं आते होंगे, इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन द लेबर लॉज, देन यू विल नॉट बी डूइंग गुड इन द IR डोमेन. तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. सो HR इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी जॉब. देन द नेक्स्ट मिथ पे आते हैं कि HR की कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. वो कुछ भी करते हैं, उसको मेजर तो किया नहीं जा सकता. सो दे आर नॉट अकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर का तो टारगेट होता है कि मुझे लेट से 500 यूनिट सेल करनी है. अगर 500 नहीं होंगे तो ही विल बी आस्क्ड कि भैया 500 क्यों नहीं हुए. ऐसे ही HR की तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. सो दैट इज़ अगेन अ मिथ. देर आर वेज इन विच यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ HR पीपल एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया गया, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो ए डोमेन ऑफ HR. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम एक डेवलप किया गया, उसका ROI निकालने की देर आर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, तो जिसमें आप उसका ROI कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आपका अगर ROI कैलकुलेट करके आया लेट से 50%, सो यू विल आस्क द पर्सन कि भैया तुमने कैसी ट्रेनिंग डिज़ाइन करी है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक द HR पर्सन अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस. सो दिस वाज अ मिथ. नेक्स्ट कॉमन मिथ इज़ दैट HR तो बहुत ही रूटीन जॉब, सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, रंगोली मेकिंग, ये सब करता है. हमारी मीम्स की दुनिया बहुत ही अच्छी है, इसलिए राइट हैंड साइड पे एक मीम देख सकते हैं आप, जिसमें दिस इज द HR पर्सन whose focus is on the rangoli and the real employee issues are on the different side. तो ये तो खैर मजाक की बात है, बट स्टिल इट्स नॉट द रियलिटी. इट्स अ पॉपुलर मिथ दैट HR का काम सेलिब्रेट करना होता है सिर्फ. दे हैव प्री डिफाइंड गोल शीट्स एंड विथ मेजरेबल गोल्स. उनके अपने गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने होते हैं हर साल. इफ़ यू गेट इन टू HR, देन आपके भी अपने गोल्स होंगे एंड यू नीड टू अचीव देम. और उस गोल में रंगोली मेकिंग नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, because I have done my MBA with HR and I am working in an HR domain, so I know. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं अब. लास्ट मिथ जो है, दैट इज द HR जॉब शुड बी डन बाय HRs ओनली. तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है. लोग सोचते हैं कि HR का काम तो HR को ही आना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए. अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मान लेते हैं एक हायरिंग हो रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की. उसमें 2 राउंड्स हैं इंटरव्यूज़ के. एक टेक्निकल राउंड है और उसके बाद एक HR राउंड है. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इफ़ दे डू नॉट कोलैबोरेट, अगर फंक्शनल मैनेजर, क्योंकि ये इंटरव्यू फंक्शनल मैनेजर लेगा और HR इंटरव्यू HR मैनेजर लेगा. इफ़ द फंक्शनल मैनेजर एंड HR मैनेजर डू नॉट कोलैबोरेट, देन दे मे नॉट बी सेलेक्टिंग द राइट पर्सन. क्योंकि HR मैनेजर को टेक्निकल बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी, और टेक्निकल जो फंक्शनल मैनेजर है उसको टेक्निकल आता होगा, लेकिन उसको इंटरव्यू टेक्निक्स नहीं पता होंगे. सो दे नीड टू कोलैबोरेट. इट्स नॉट लाइक कि HR की जॉब सिर्फ HR को ही करनी है, या फिर HR को सिर्फ अपनी जॉब करनी है, उसको बिजनेस का कोई आइडिया ही नहीं होना चाहिए. सो आइदर ऑफ द वे इट इज़ नॉट ट्रू. तो ये कुछ पॉपुलर मिथ्स थे. आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि दिस इज़ जस्ट अ मिथ एंड रियलिटी कुछ और हो सकती है. नाउ कमिंग टू द मेन पिलर्स ऑफ द HR डोमेन, कि क्या क्या मेन चीज़ें आती हैं HR में. तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इट इज़ मेजरली द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मैन पावर. ये सारी चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास मैन पावर कितनी है, हमें उसकी कितनी डिमांड है, और सप्लाई ओवरऑल हमारी कितनी चल रही है. तो अकॉर्डिंगली देन वी प्लान. ये मैं बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू डिस्कस देम इन डिटेल, क्योंकि ये आपके MBA HR का एक एक सब्जेक्ट है जो मैंने इसमें लिख दिया है, एंड इसके ऊपर काफ़ी लंबे चौड़े डिस्कशंस हो सकते हैं. बट फॉर द बिगिनर्स लेवल अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू द डेफिनेशंस.
देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या कोई डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि इनको इंटरचेंजेबली कुछ लोग यूज़ करते रहते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? इफ देयर इज अ डिफरेंस देन व्हाट इज द डिफरेंस, यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। देन कम्स द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो कोई एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट किया, देर आर सर्टेन वेज इन विच यू कैन डिफाइन कि उसको एक साल में कितने गोल्स अचीव करने हैं, और उस गोल्स पे उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी फीडबैक कैसे देनी है, एंड हाउ टू डू अप्रेजल्स एंड ऑल। सो दैट ऑल कम्स अंडर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हमारा मेन चीज़ें जिसकी वजह से कुछ लोग एमबीए करते हैं, विच इज़ मनी। तो आपके सैलरी, बेनिफिट्स, अलाउंसेज, ये सारे आ जाते हैं कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स में। दिस इज़ अगेन अंडर द डोमेन ऑफ एचआर। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द कैपेबिलिटी बिल्डिंग और द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें आप एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट नीड्स क्या हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनको फुलफिल कैसे करना है वो करते हैं, ट्रेनिंग कौन कौन सी करानी है, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। एंड फाइनली करियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, कि एम्प्लॉय का करियर पाथ क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी ऐसा करने लगे कि एम्प्लॉयज़ को ही बोल देते कि अपना करियर पाथ डिज़ाइन करो, बट दैट इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक। इंडिया में अभी ऐसा यूजुअली होता नहीं है। एंड एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, विच इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट डोमेन है, बिकॉज दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कॉर्पोरेट एचआर जॉब, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि एचआर में क्या क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। एंड आई होप आपको भी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी इन केस यू आर एस्पायरिंग टू डू एचआर एमबीए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इंटरव्यूज़ में भी आप इन द सेम लाइन्स आंसर कर सकते हैं। So it may create a greater impact in your answer. Rather than saying कि I am a people's person, you can use these terminologies and the interviewer would be more satisfied with your answer. So I hope you liked the session, and we will again meet with something new. Till then, have a good time.